हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद कई बार कई लोगों को सुसाइडल थॉट्स भी आना स्टार्ट हो जाते हैं, बिकॉज़ इतना ज़्यादा डिप्रेशन के स्टेट में माइंड चला जाता है और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव स्टेट में माइंड होने की वजह से कई बार सुसाइडल थॉट्स भी आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे थॉट्स जब आएं तो क्या करना है और कैसे डील करना है। जब आप आध्यात्मिक यात्रा में पहला कदम रखने वाले होते हो या फिर रख चुके होते हो, तो कई बार लोगों को तो पता ही नहीं होता कि उनके साथ हो क्या रहा है। उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं होता, बिकॉज़ लाइफ काफ़ी ज़्यादा कोलैप्स कर रही होती है। आपके लाइफ में आप जिस भी सिचुएशन में थे, जैसी भी परिस्थिति थी, वो परिस्थितियाँ अब आपको सर्व नहीं कर रही होती है। मे भी हो सकता है कि आप कोई जॉब करते हो या फिर कोई आपका बिज़नेस बहुत ही अच्छा आपने सेटअप कर रखा हो, लेकिन वो सारी सेटअप जिससे आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के रखी हुई थी, वो सारी अब आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय होता हो पा रहे हो। लाइक कुछ भी अलाइन नहीं हो रहा सब कुछ, बल्कि डिस्ट्रॉय होता जा रहा है। सब कुछ तहस नहस सा हो रहा है आपके लाइफ में। इवन अगर आप कोई रिलेशनशिप में थे कई सालों से, वो रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा। लाइक अब सबके लिए अलग अलग सिचुएशन हो सकता है, ठीक है। तो जिसकी जो सिचुएशन है वो अब वर्क नहीं करेगी, और चारों ही तरफ से आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा सैलाब सा आ जाएगा, एक बहुत बड़ा तूफान जो लाइक कॉन्स्टेंटली आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा दुख और डिप्रेशन में आपको ढकेलता हुआ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि लाइफ में हो क्या रहा है। बट यस, जैसे जैसे आप इस प्रोसेस में आते हो, डिवाइन मेक श्योर करते हैं कि आखिर आपको कैसे इन सारी चीज़ों में आपको कैसे गाइडेंस पहुंचानी है और आपको कैसे नेविगेट करना है बेसिकली। तो जब ऐसा स्टेट आता है तो क्या होता है कि चूँकि इनिशियल स्टेट है, जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आप आते हो तो बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में आपको समझ में नहीं आ रहा होता। और कई सारे आप ऑनलाइन वीडियोस भी देखोगे तो चीज़ें जल्दी सिंक नहीं कर रही होती हैं, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेजेस में काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं, सेल्फ डाउट होता है, फेथ नहीं। अभी फेथ का तो भी इंसान ने एक्सपीरियंस नहीं किया होता है कि जो भी हो रहा है कैसे उस पर फेथ किया जाए। और कई सारे डाउट होते हैं, और कई बार लगता है कि ये चीज़ें सच में क्या, ये फैंटेसी वाली बातें सब लोग क्यों कर रहे हैं कि कुछ करना नहीं है और जस्ट सरेंडर करना है, ऐसे कैसे कोई चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो सी क्या होता है ना कि जो फेज़ होता है, जो इनिशियल फेज़ होता है, वो काफ़ी टफ़ होता है, बहुत ज़्यादा टफ़। इतना टफ़ होता है कि कई बार आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्टेट में जा सकते हो सोचते सोचते, बिकॉज चारों तरफ से आपकी लाइफ ना आपको अच्छी खासी दे रही होती है। और रिलेशनशिप आपके लाइफ में जो कोई भी था या जो कोई भी परिस्थितियाँ थी, वो सारी अब आपके फेवर में वर्क नहीं कर रही होती है, ठीक है। सारी चीज़ें अगेंस्ट हो चुकी होती है। तो ऐसे में आपका माइंड और भी ज़्यादा नेगेटिव होने लग जाता है और ज़्यादा डिप्रेशन में आप जाते हो, अननेसेसरली ओवर थिंकिंग में आप जाते हो। और ओवर थिंकिंग लाजमी है, ऐसा नहीं है कि ओवर थिंकिंग हो रही है, ओवर थिंकिंग होना नहीं चाहिए। ओवर थिंकिंग ऑब्वियसली होगा, बिकॉज उस समय आपके सरफेस पे बहुत सारे दबे हुए जितने भी थॉट्स, पैटर्न्स, ट्रॉमाज सारे सरफेस पे आते हैं, एकाएक सारी चीज़ें आने लग जाती हैं। तो इंसान काफ़ी हद तक बहुत चांसेस है कि डिप्रेशन में चला जाए, और कई बार उसे सुसाइड करने का भी ऐसा ख्याल आए, ठीक है। तो ख्याल आ रहा है और इससे डील कैसे करना है, अल्टीमेटली सी यहाँ पे
ऐसे सिचुएशन में मैं यही बता सकती हूँ कि मेरे साथ भी सिचुएशन ऐसी हुई थी, तो 2 बार ऐसे कंडीशंस बन गई थी, ऐसी रियलिटी क्रिएट हो गई थी कि मेरा माइंड कंप्लीटली यही बोल रहा था कि नाउ तुम्हें सुसाइड कर लेना चाहिए। इतना पेन क्यों सहना, इतना पेन सहने से अच्छा है, इस पेन से एस्केप करने से सबसे अच्छा है कि मैं मर जाती हूँ, ठीक है, मैं मर जाऊँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये माइंड मुझे कॉन्स्टेंटली ऐसा कहने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इतना ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन हो रखा हुआ था और ये होना लाजमी है। ओके, बस ये है कि उस समय भी अगर आप पेशेंस, बिकॉज इस टाइम पे पेशेंस रखना ही एक सबसे बड़ा की पॉइंट है। अगर आप पेशेंस रख लेते हो, ठीक है, चाहे जो जितना भी तूफ़ान आपके लाइफ में मचा हुआ हो, चाहे जितना भी दर्द पेन हो रहा हो, बस आपको एक ही चीज़ करना है, वो है पेशेंस, वो है धैर्य। तो जब आप धैर्य रखोगे तो वो जो तूफ़ान है धीरे धीरे वो आपके लाइफ से जाना स्टार्ट करेगा। और जो भी आपको वो नेगेटिविटी फील हो रही है बहुत ज़्यादा आपके इर्द गिर्द, ऐसे हो सकता है आप टॉक्सिक लोगों से भी घिरे हो जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर दे रहे हो, तो ऐसे में जितना ज़्यादा पेशेंस रखोगे उतना ज़्यादा आपके लिए वो चीज़ें स्मूथ होंगी। बट जैसे कि मैंने बताया कि ऐसे फेजेस, ऐसा बहुत ही टफ फेज़ आया था मेरे साथ भी, 2 बार ऐसे सिचुएशन हुई जिसमें कि कम्प्लीटली आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ लाइक आई शुड डू सुसाइड। ओके, बट ये चूँकि थोड़ा कुछ हद तक अवेयरनेस होता है और आपको पता होता है कि नहीं ये बिल्कुल गलत है और ये बिल्कुल भी जो भी मेरा माइंड कह रहा है ये कहीं से भी राइट वे नहीं है, राइट डिसीजन नहीं है। तो कुछ ऐसे इंसिडेंट मेरे साथ हुए थे पहले भी, जिसकी वजह से आई वॉज कम्प्लीटली श्योर कि मुझे इस डायरेक्शन में तो नहीं जाना है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितना भी पेन मिले, चाहे जितना भी दर्द हो, मुझे गिव अप नहीं करना है, ठीक है, मैं रुक जाऊंगी, मैं ठहर जाऊंगी, ठीक है, लाइफ इधर उधर हो रही है, सब कुछ तहस नहस हो रहा है, सब कुछ मतलब चारों दिशाओं से केओस मचा हुआ है, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा, ठीक है, रिलैक्स कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा रुक ही जाते हैं, परिस्थितियाँ यही बोल रही है ना कि थम जाओ, रुको, ठहरो, धैर्य से काम लो, तो ठीक है, बस यही मुझे करना है, दैट्स इट। तो कुछ ऐसे इंसिडेंट मेरे लाइफ में इससे पहले, लाइक आफ्टर कमिंग इनटू दिस ऑल स्पिरिचुअल प्रोसेस, तो इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग से पहले कुछ ऐसे इंसिडेंट भगवान ने, डिवाइन ने मुझे ऑलरेडी करवा दिए थे, ठीक है, जिसमें कि मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी, जिसमें कि मैं अपने यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और वहाँ की जो प्रोफेसर थी उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था, और सिर्फ इसलिए बिकॉज़ उनकी अरेंज मैरिज हो रही थी और अरेंज मैरिज होने के जस्ट 2-3 दिन पहले ही जो जिससे शादी हो रही थी उनकी, जिससे भी मैरिज उनकी हो रही थी, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उनको कहा कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू डू दिस मैरिज विथ यू। तो जस्ट ये बात थी और उस रिजेक्शन को उन्होंने बर्दाश्त नहीं कर पाई और जस्ट उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। तो वो जो एक इंसिडेंट था मेरे लाइफ का, तो गॉड ने वहाँ पे मुझे पहले ही आई थिंक वो लेसन लर्न करा दिया था, बिकॉज़ उस इंसिडेंट तक मेरे माइंड में हर बार आता था कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, बिकॉज़ इट्स इनफ, बहुत ज़्यादा पेन मिल रहा है बैक टू बैक, मुझे तो आराम करने का मौका ही नहीं मिल रहा, ये कैसी लाइफ है। मेरे सारे फ्रेंड्स सबके सब मौज कर रहे हैं, मौजें ही मौजें हो रहे हैं उनके लाइफ में, और मैं तो कांस्टेंट पेन पेन पेन, मतलब ब्रेक ही नहीं है बॉस, मतलब कोई ब्रेक नहीं। तो ऐसे में वो जो इंसिडेंट था ना, वो इंसिडेंट ने मुझे बहुत बड़ा लेसन दिया, और जब मुझे ऐसा फील हुआ कि यार ये तो इतनी अच्छी खासी सैलरी पे, इतनी अच्छे पोजीशन पे, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, ठीक है, और सब कुछ होते हुए भी लाइक शी डिड दैट, तो वहाँ पे रियलाइज़ हुआ, और मैं तो उस समय कुछ भी थी नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं, आई वॉज नॉट इवन अर्निंग। तो फील हुआ कि क्या है, फिर मुझे फील हुआ कि सच में कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी दर्द होना, मैं किसी के लिए भी कुर्बान नहीं होने वाली, कि मतलब इतना तो समझ में आ गया किसी को फ़र्क नहीं पड़ता।
वो बंदी, उसकी लाश पड़ी हुई थी मेरे आंखों के सामने, एंड आई वाज कम्प्लीटली शॉक्ड कि किसी को क्या फ़र्क पड़ रहा है। क्योंकि जब सुसाइडल थॉट्स आते हैं तो आपके माइंड में क्या आता है? आपके माइंड में ये आता है ना कि मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगा तो सब लोगों को फ़र्क पड़ेगा। मैं एक बात आपको बता दूं, किसी को कुछ घंटा ही फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत लोग मर रहे हैं, कल भी मरे थे, आज भी मर रहे हैं, आगे भी मरेंगे, ठीक है। तो ये जो डिसीजन है आपका, इसके जगह पे बल्कि आप ये प्रण लो ना कि मुझे जी के दिखाना है। लोग मेरी ले रहे हैं, ठीक है, लेते रहे, मैं जी के दिखाऊंगा, मैं जी के दिखाऊंगी, ठीक है। अच्छी लाइफ नहीं सही, घसीट के ही सही, लेकिन जी के तो दिखाओ ना। क्योंकि जब आपको हर कोई मारने का प्रयास कर रहा हो, मेंटली, ठीक है, बाहरी तौर से नहीं दिख रहा हो, बाहरी तौर से ना दिख रहा हो कि कोई आपका मर्डर नहीं कर रहा, बट अल्टीमेटली 24 आवर्स आप मर ही रहे हो ना। हर कोई आपको मेंटली टॉर्चर करके मारने की ही कोशिश कर रहा है, चाहे वो इनडायरेक्टली क्यों ना हो, राइट। तो इस वजह से इट इज़ मच बेटर कि आप ये डिसीजन लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो लड़ूंगा, मैं तो लड़ूंगी अपने लाइफ के लिए। आई डिज़र्व अ बेटर लाइफ। ठीक है, आपके लाइफ में कोई भी ऐसा अभी तक आपको दिखा ना हो जो आपको सपोर्ट करता हो, जिसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग मैच करती नहीं, मतलब मैच नहीं कर रही है, या इसका मतलब ये नहीं कि आप गिव अप कर जाओ। हाँ, ये जो प्रोसेस है ना, वो बहुत ज़्यादा आपको ना एकदम रॉक बॉटम टच करवा देगा। मतलब लाइफ एकदम ऐसी उठा के पटकेंगे डिवाइन आपको कि डिवाइन ही पटक रहे हैं वो, तो बल्कि आपकी हेल्प कर रहे हैं। एक्चुअली ही इज़ हेल्पिंग यू। वो कैसे हेल्प कर रहे हैं कि वो आपको हेल्प कर रहे हैं जो इतनी ज़्यादा पैटर्न, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम, लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम, न जाने कैसे कैसे ट्रॉमाज आप लेके बैठे हो, वो सारी चीज़ें रिलीज़ कराने में हेल्प कर रहे हैं। आपने जो भी ट्रॉमा आ रहा है, जो भी सोल शॉक मिल रहा है, जो भी ट्रिगर हो रहा है, बस उसको होने दो। जस्ट ओपनली आप बस चीज़ों को बस ऑब्जर्व करो। आया, रिलीज़ हुआ, ऐसा एकदम फील होगा कि अब तो लाइफ ख़त्म, अब तो ख़त्म। मतलब रियलिटी ऐसी क्रिएट हो जाएगी ना कि एकदम फील हो जाएगा कि अब तो लाइफ ख़त्म ही है, अब कुछ बचा नहीं है, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, ये प्रोसेस आपको बहुत कुछ लेसन आगे लर्न कराएगा। और एक बात और कि एक एक साइकिल होता है, क्योंकि इनिशियली हम उतना अवेयर नहीं होते ना, इसलिए जब ट्रिगर आ रहे होते हैं, जब ईगो की लेयर पहले निकल रही होती है, तो उस समय ऐसा फील हो रहा होता है कि बहुत टफ़ है, ठीक है। वो टफ़ होता है, ये बिल्कुल ऐसे ही है ना कि एक नर्सरी क्लास के बच्चों को अचानक से आप 5th क्लास का सिलेबस दे दो तो थोड़ा टफ़ तो लगेगा ही ना। बिकॉज क्या हो रहा है ना कि इस समय पे डिवाइन कोशिश ये करते हैं कि क्योंकि अब लाइफ काफ़ी स्पीडअप हो चुकी है, चूँकि आप लिबरेशन पाथ पे हो, तो इस वजह से आपकी लाइफ स्पीडअप हो गई है। वो नॉर्मल लोगों की तरह नहीं कि एक लेसन लर्न करने में अभी आप 60 साल 70 साल आएगा तो उसके बाद वो एक लेसन लर्न करोगे आप, फिर 80 साल होगी तो उसके बाद आप दूसरा लेसन लर्न करोगे लाइफ का। अभी ऐसा नहीं है, अभी लाइफ एकदम स्पीडअप हो जाती है, बिल्कुल रॉकेट की स्पीड से। मतलब जो लेसन्स शायद आप 10 जन्मों में आप लर्न करते हैं, या फिर हो सकता है 100 जन्मों में आप लर्न करते हैं, वो अब आप विदिन 4-5 ईयर्स में आप लर्न कर लोगे। मतलब इतने बड़े बड़े लेसन्स जो 100 जन्मों में आप लर्न कर, कैन यू बिलीव? ओके, तो यहाँ पे बहुत फास्ट प्रोसेस होने वाला है, इसलिए इतना ज़्यादा क्योस फील हो रहा था। चारों तरफ से लगता है कि बहुत ही क्योस हो चुका है, अब तो नहीं, अब मुझसे नहीं सहा जाएगा भगवान, मैं तो गया, ठीक है। तो डोंट वरी, जस्ट सरेंडर। कुछ दिमाग नहीं लगाना है, अब तो लिटरली दिमाग नहीं लगाना है। जितना दिमाग लगाना था वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग से पहले का लगाना था, अब नहीं लगाना है बिल्कुल भी। तो अभी क्या करना है कि वो जो लाइफ इतनी स्पीडअप होगी ना, लेसन एकदम खट 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 आपको मिलेंगे। मतलब एक साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ, आपने डिज़ोल्व किया अपना सारा जो एक कार्मिक पैटर्न है, वो आपने डिज़ोल्व किया, उसको सह के रिलीज़ कर करके जैसे ही डिज़ोल्व हुआ, एक लेसन आपको डाउनलोड हो जाता है। फिर दूसरे साइकिल में आप जाओगे, फिर उस साइकिल में फिर से कोई दूसरा कार्मिक जो साइकिल है वो आपने डिज़ोल्व किया, उसको सह के, ठीक है, रिलीज़ कर करके,
बस फिर वो डिज़ोल्व हो गया। डिज़ोल्व कैसे होता है, कोई भी एक जो पैटर्न है वो डिज़ोल्व ऐसे होता है कि जब डिवाइन आपको चेक कर लेते हैं कि अब आपको वो कोई भी ट्रिगर नहीं आ रहा, मतलब ट्रिगर आ रहा होता है बट इतना उसका परसेंटेज कम हो चुका होता है ना कि ऐसे मान लो कि जो ट्रिगर अभी 100% आ रहा था अब वो सारी रियलिटी क्रिएट वैसे ही बना के रखे हैं, ठीक है, तब तक बना के रखते हैं जब तक कि बच्चा उस पर रिएक्शन आना बंद हो जाए, ठीक है। तो वो अंदर से अब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, अब लगता है कि लोग लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं, छोड़ो हटाओ, ठीक है। तो एकदम ऐसा वाला स्टेट आ जाता है, अब आप ट्रिगर नहीं हो रहे होते, तो वो देख रहे होते रियलिटी। वो कैसे, उनको डिवाइन को कैसे पता चलेगा कि आपको आपकी अपने मतलब वो जो कर्मा है, वो जो साइकिल है वो आपने डिज़ोल्व कर ली है या नहीं की है, अभी भी आपके अंदर वो पैटर्न पड़ा हुआ है, वो कैसे पता करेगा, वो कैसे पता कर पाएंगे। तो वो ऐसे ही पता करेंगे, वो रियलिटी क्रिएट कराएंगे। अब आपको देखेंगे कि आपके अंदर कुछ बॉम्ब ब्लास्ट होता है कि नहीं अंदर से कुछ हलचल होती है कि नहीं, तो ठीक है। तो जब कोई भी अंदर से अर्थक्वेक नहीं आ रहा है, मतलब आता है, ऐसा नहीं एकदम 100% चला जाता है कि कुछ बचता ही नहीं है, एकदम ही नहीं आ रहा है, ठीक है। देख रहे हैं कि ओके थोड़ा बहुत चल जाता है, अब इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, अब तो सेम रियलिटी क्रिएट हो रही है बट अब फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो बस वैसे ही वो डिज़ोल्व हो जाता है। डिज़ोल्व हो गया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब आप फुल एक्सेप्टेंस में आ चुके हो। आपने उस सिचुएशन को, उस सिनेरियो को, जो नेगेटिव सिचुएशन आपके सामने दिखाई जा रही है, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, वो आप फुल एक्सेप्टेंस में आ गए हो, इसलिए अब ट्रिगर बहुत ही मिनिमल हो गया है, बहुत ही कम हो गया है और वो डिज़ोल्व हो गया। अब नेक्स्ट साइकिल में आप जाते हो, अब नेक्स्ट साइकिल में फिर से कुछ अलग पैटर्न होता है जो डिज़ोल्व होना होता है और साथ में आपको लेसन भी लर्न कराया जाता है। फिर उसके बाद आपको एक विजडम डाउनलोड होता है कि ओके तो ऐसा ऐसा हुआ था, इस वजह से हुआ था, आपको रीज़न पता चलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अलग अलग साइकिल में एंटर करते जाते हो और डिज़ोल्व करते जाते हो। तो जैसे जैसे आपका, इसी तरीके से आपका अवेयरनेस लेवल भी ग्रो करने लग जाता है। आपका अवेयरनेस लेवल जो इनिशियल स्टेजेस में होता है उससे कई ज़्यादा आपका ग्रो हो जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही है। तो भगवान का अभी काम ये है ना कि आपके लाइफ के जो लेसन्स है ना वो एकदम स्पीडअप हो जाएंगे रॉकेट की स्पीड से। तो इस वजह से इतना ज़्यादा टफ़ फील हो रहा होता है क्योंकि बाहर की रियलिटी बहुत लिटरली टफ़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाती है कि आपको लगता है कि अब तो गए, अब तो पक्का गए, अब तो बचने का कोई सवाल ही नहीं है। तो नहीं, ऐसा नहीं है, भगवान ने आपको थाम के रखा हुआ है, वो कुछ नहीं होने देंगे आपको, ट्रस्ट में। मतलब फुल प्रोटेक्शन में आप, Z+ सिक्योरिटी में हो आप, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो इसलिए घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बस पेशेंस रखना है, पेशेंस पेशेंस पेशेंस, बस पेशेंस, और फुल चिल करना है। लाइफ बाहर बाहर सारी रियलिटी ना बस क्रिएट की जा रही है, अंदर से सब निकालना है ना, उनको रिलीज़ कराना है, आपको प्योर फॉर्म में लेके आना है। एकदम जो छोटा सा नन्हा बच्चा होता है जब वो धरती पे पहली बार आया होता है तो कितना प्योरेस्ट फॉर्म में होता है, ठीक है, वापस आप उधर ही जा रहे हो। तो बस यही है, इसलिए डरना नहीं है, बिल्कुल भी फियर में नहीं जाना है और एक्सेप्ट करना है जो भी हो रहा है इर्द गिर्द, वो सच नहीं है, ठीक है। वो सब कराई जा रही है ताकि आप सारी चीज़ें रिलीज़ करो। और ऐसे थॉट्स आते हैं तो बिल्कुल भी उस थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स दे के उसको एकदम दूर धकेलना है कि नहीं, ये सच नहीं है, भगवान मेरे साथ है और सब कुछ आपकी भलाई के लिए ही हो रहा है, ठीक है। फिर जैसे जैसे आपकी अवेयरनेस आगे बढ़ेगी फिर चीज़ें आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगी कि अब आप क्लियरली साइकिल और पैटर्न्स को भी देखना स्टार्ट कर दोगे। ओके ये पैटर्न हो रहा है, ऐसा पैटर्न फिर से रिपीट हुआ है, ओके। तो अब सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, इसलिए घबराना नहीं है, डरना नहीं है और इस सिचुएशन में भी सरेंडर करना है। कुछ भी आपके साथ गलत नहीं हो रहा है, ठीक है। आपके साथ जो भी चीज़ करवाया जा रहा है वो ऑटोमेटिक ही माँ आदिशक्ति, माँ कुंडलिनी, वो खुद आपको गाइड कर रही है। वो जानती है कि आपको किस रास्ते से आगे असेंड करवाना है, क्या तरीका है जिससे कि आप आगे जा सको। तो दिसी आइसोलेशन का जो फेज़ होता है ना उसमें ऐसा फील होता है कि अब तो लाइफ एकदम थम सी गई है। ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चैलेंजेस हो सकते हैं। कुछ लोग का हो सकता है ये समय आइसोलेशन का फेज़ 1 साल हो जाए,
कुछ लोग का 6 मंथ्स में ही कंप्लीट हो जाए, ठीक है। उसके बाद भगवान आगे भी एकदम दौड़ाते बहुत तेज़ है, ठीक है। ऐसा मत सोचो आप कि बस आप शांति से बैठे हुए हो, अब तो लाइफ में बस ऐसे ही है, ऐसा नहीं। जब भगवान आपको काम देते हैं ना, तो फिर वो भी एकदम लगातार आपसे होने लग जाता है। मतलब जब उनको आपसे काम लेना होता है ना, तो आपको 1 सेकंड सांस लेने की भी आपको टाइम या ब्रेक नहीं देते, ठीक है। तो इस तरीके से तो जितना ज़्यादा आप सरेंडर मोड में रहोगे उतना ज़्यादा आपके लिए ईजी हो जाता है। और साथ में सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तो प्लीज़ डोंट, आप इसको बिल्कुल भी चीज़ों को एकदम ऐसा नेगेटिव स्टेट में मत ले जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे तो इसलिए ऐसा प्रॉब्लम होगा ही, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, और ये सब बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। और आप सरेंडर रहो, पेशेंस रखो, बस पेशेंस रख लो यार, सब हो जाएगा। ऑलरेडी लाइफ काफ़ी यहाँ पे फास्ट हो चुकी है। अब आपको अब आप ऐसा नहीं कि आपको नर्सरी पढ़ाया जाएगा, फिर LKG UKG, देन फिर सेकेंड ग्रेड में आप आओगे। अभी आपको 5 6 7 मतलब 2 महीने में 5 क्लास फिनिश, फिर नेक्स्ट के 2 मंथ्स में 6 क्लास फिनिश, 7 8 9 12, फिर पूरी PhD आप करके बैठ जाओगे विद इन 1 to 2 ईयर्स, और 4 ईयर्स 5 ईयर्स में पूरी PhD आपकी हो जाएगी। लाइफ के जो मेजर लेसन्स होते हैं ना, वो सारे आपको एकदम चुटकी बजाते माँ कुंडलिनी आपको पूरा लर्न करा देगी, ठीक है। और साथ में आपको लिबरेशन पाथ पे आगे असेंड भी करवा देगी। सो इसलिए टेंशन नहीं लेने का, आप बस सरेंडर मोड पे रहना है, और इन सारे नेगेटिव थॉट्स में नहीं पड़ना, ओवर थिंकिंग में नहीं पड़ना है। ओवर थिंकिंग होती इसलिए जब आप अननेसेसरी का स्ट्रेस ले रहे हो, आप अननेसेसरी का कुछ होने का प्रयत्न कर रहे हो, ठीक है, प्रयास कर रहे हो कि कुछ ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता, और वैसा है नहीं। तो इसलिए वो एक स्ट्रेस, एक टेंशन क्रिएट होता है, और अननेसेसरी का आप ओवर थिंकिंग करते हो। कुछ नहीं, आप अभी लाइफ को एंजॉय करो। आपके लाइफ में अभी जो भी है ना, अगर आपको जो भी चीज़ करने अच्छा लगता है, आपको पेंटिंग करनी अच्छी लगती है, आपको कुछ भी कुकिंग करनी अच्छी लगती है, आप उसको एंजॉय करो, छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करो, प्रेजेंट मोमेंट में बस बना के रखो। दैट्स इट, ओके। सो इस वीडियो में बस इतना ही। अभी नेक्स्ट की वीडियो में मैं आपसे फिर से मिलती हूँ। सो तब तक के लिए बाय। और लाइक आप ज़रूर से कर दीजिएगा, और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट ज़रूर से करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि आगे के अपडेट्स आप तक ईज़िली पहुंच जाए। ओके, बाय।